ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी आपके साथ है, आपको प्यार करता है और आपको बरकत देना चाहता है। मगर आप उससे बरकत किस तरह लेना चाहते हैं, या आप किस तरह मसा हुए हैं, या आपकी ज़िंदगी में अनॉइंटिंग क्या है। दुनिया के अंदर जब ये हम बात करते हैं बादशाह की, तो बादशाह के अंदर दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट इस दुनिया में आते हैं। वो एक साउल का है, दूसरा दाऊद का है। साउल बादशाह और दाऊद बादशाह, और दोनों को मसा करने वाला एक ही नबी है जिसका नाम है शमूएल। और कितनी खूबसूरत चीज़ है जब वो साउल को मसा करता है। जो शमूएल की जो किताब है, पहला शमूएल उसका 10वां बाब और उसकी पहली नंबर आयत। फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा, क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू इसकी मिरास की पेशवा हो। वाह, कितनी खूबसूरत चीज़ है। साउल जिसका मतलब है मांगा हुआ, क्यों मांगा गया था खुदा के लोगों ने खुदा के नबी से मांगा कि हमें एक बादशाह दे, और खुदा ने उनको साउल दिया। मगर वो किससे मसा हुआ था? वो एक कुप्पी से मसा हुआ था। मगर जब दूसरे बादशाह की बारी आई, जब दूसरा बादशाह मसा करने की बारी आई, तो हम लोग जब शमूएल की ही किताब को पढ़ते हैं, उसके 16वें बाब को और उसकी 11 नंबर आयत को, अब दाऊद मसा होने को है। अगर आप समझते हैं कि आप मसा हुए हैं और आपकी ज़िंदगी में बरकत पूरी तरह नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट जानने की है आप किस तरह मसा हुए हैं। साउल एक कुप्पी से मसा हुआ था, मगर अब एक नया बादशाह मसा होने को था। एक ऐसा बादशाह जिसकी नस्लों में से बादशाह ने आना था, और वो किस तरह मसा किया जाता है। शमूएल की किताब 16वां बाब 11 नंबर आयत। फिर शमूएल ने यिशै से पूछा, क्या तेरे लड़के यही हैं? उन्होंने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चुराता है। और शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ नहीं आ जाएगा हम नहीं बैठेंगे यहाँ तक के। अगर आप समझते हैं कि आपका बरकत नहीं है, मगर जब खुदा आपको बरकत देना चाहता है, वहाँ पे हो या ना हो, खुदा आपको खुद लेके आ जाता है। यिशै वहाँ पे दाऊद को नहीं लाना चाहता था। यिशै के बेटे दाऊद को, जो कि उसका भाई था, उनका भाई था, उसको वहाँ पे नहीं लाना चाहते थे। वो वहां पे मौजूद नहीं था। मगर जब खुदा आपको बरकत देता है, तो आप वहां पे हो जाना हो, खुदा आपको लेके आता है। यहां तक कि वो नबी जमीन पे बैठने के लिए तैयार नहीं था, वो नबी सोफे पे बैठने के लिए तैयार नहीं था, वो नबी बैठने के लिए तैयार नहीं था, खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। और जब क्या होता है, सो वो उसे बुलाकर अंदर लाया, और वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद का रूह उसी दिन से आगे को दाऊद पर ज़ोर से नाजिल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साउल को शमूएल बादशाह एक कुप्पी से मसा करता है, मगर दाऊद को शमूएल बादशाह एक सींग से मसा करता है। क्योंकि जो शमूएल का मसा था वो एक नस्ल का था, मगर जो दाऊद का मसा था वो नस्ल बाय नस्ल था। इसलिए यीशु जब इस दुनिया में आया, जब खुदा इस दुनिया में आया, तो दाऊद की नस्ल में से आया। आज खुदा आपकी नस्ल में से सूरमा पैदा करना चाहता है। आज खुदा आपकी नस्ल में से अपने फर्जंद पैदा करना चाहता है, अपने नबी खड़े करना चाहता है, अपने रसूल खड़े करना चाहता है, अपने खादम खड़े करना चाहता है, और उनको खड़ा करना चाहता है जो इंजील की मुनादी कर सकें। इसलिए खुदा को काम अपनी ज़िंदगी में करने दें, और कभी भी खुदा के सामने नाफरमानी ना करें, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है और यीशु आपके अंदर बसता है। दाऊद के ऊपर खुदा का रूह आता था, आपके अंदर आना चाहता है, आपके अंदर काम करेगा, आपके घराने में काम करेगा। इसलिए जब भी यीशु कहीं से गुजरता था, उसको कहते थे, ऐ इब्ने दाऊद, हम पे रहम कर। आज भी रहम आपके वसीले दुनिया में आता है, आज भी मौजे आपके वसीले आते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत आप लोगों के साथ रहे, और अपने आप को खुदा के हजूर मजबूत करें, ताकि यीशु आपकी ज़िंदगी में काम कर सके। यीशु के बाबरकत नाम से मांगते हैं और यीशु के नाम में इस सब चीज़ों को पाते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।